Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, study the given structure of a nephron and match A, B, C, D, E, F, G with correct option. तो ऑप्शन ए में ए का दिया हुआ एफरेंट आर्टरियोल, बी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, सी हैंडलेस लूप, डी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ई इफरेंट आर्टरियोल, एफ कलेक्टिंग डक्ट, जी वासा रेक्टा। बी में ए का दिया हुआ इफरेंट आर्टरियोल, बी का पीसीटी हैंडलेस लूप, सी डी में दिया हुआ डीसीटी, ई में पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, एफ में कलेक्टिंग डक्ट, जी में वासा रेक्टा। सी में दिया हुआ ए का एफरेंट आर्टरियोल, बी का पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, सी का हैंडलेस लूप, डी का डीसीटी, ई का पीसीटी, एफ का कलेक्टिंग डक्ट एंड जी का वासा रेक्टा। डी में दिया हुआ ए का एफरेंट आर्टरियोल, बी का हैंडलेस लूप, सी का कलेक्टिंग डक्ट, डी का पीसीटी, ई का डीसीटी, एफ का पेरिटिबुलर कैपिलरीज एंड जी का वासा रेक्टा। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें मेनली दो पार्ट होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है रीनल टिब्यूल। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये वाला पोर्शन क्या है, तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन है ग्लोमेरुलस। ये क्या है ग्लोमेरुलस, ये है एक टफ ऑफ कैपिलरीज। और ये ग्लोमेरुलस किस में प्रेजेंट है, एक कप शेप लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है जिसको कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। और इस ग्लोमेरुलस को बनाने वाला कौन होता है, इस ग्लोमेरुलस को बनाने वाला होता है एफरेंट आर्टीरियोल। ये एफरेंट आर्टीरियोल क्या करती है, ग्लोमेरुलस में ब्लड को लेके आता है। ग्लोमेरुलस से ब्लड को ले जाने वाला भी एक होता है जिसे कहते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। अगर बात करें बोमन्स कैप्सूल की, तो बोमन्स कैप्सूल फर्दर किसको लीड करते हैं, हाईली कॉइल्ड ट्यूब को, जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये पीसीटी एक हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर को लीड करता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं हैंडलेस लूप। हैंडलेस लूप के दो पार्ट होते हैं, एक डिसेंडिंग और एक होता है असेंडिंग। हैंडलेस लूप के पैरेलल ही एक माइन्यूट वेसल रन करता है यू शेप का, जो कि पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज से बनता है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वासा रेक्टा। अगर हम आगे बात करें तो ये जो हैंडलेस लूप है ये फर्दर एक कॉइल्ड शेप लाइक स्ट्रक्चर को लीड करता है जिसको कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी। और डीसीटी जो है ये एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल को लीड करता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में ए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में ए है आपका एफरेंट आर्टीरियोल, क्योंकि वो ब्लड को लेके आ रहा है। अगर हम बात करें बी का, तो बी क्या है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, वो है पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर बात करें सी की, तो सी क्या है, सी में दो पार्ट दिखाया गया, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। और ये दोनों किनके पार्ट होते हैं, ये डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब पार्ट होते हैं हैंडलेस लूप के। अगर हम बात करें डी की, तो डी है कि हैंडलेस लूप जो है वो एक फर्दर कॉइल स्ट्रक्चर में लीड करता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर हम बात करें ई की, तो ई वो ब्लड वेसल है जिससे ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस से कैरी करके अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस जाता है। वो कौन सा होता है, वो होता है इफरेंट आर्टीरियोल, मतलब ग्लोमेरुलस से ब्लड को वापस लेके जाता है। अगर हम बात करें एफ की, तो एफ क्या है कि जो डीसीटी है वो लीड करता है एक स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जिसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो एफ हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। और जी की बात करें तो जी क्या है, जी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से बना हुआ, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में से बना हुआ एक यू शेप्ड माइन्यूट वेसल्स है जो हैंडलेस लूप के पैरेलली रन करता है, इसको कहते हैं वासा रेक्टा। So the correct option will be option A, that is A afferent arteriole, B proximal convoluted tubule, C Henle's loop, D distal convoluted tubule, E efferent arteriole, F collecting duct, G vasa recta. So that's all for the question, bacha. Hope you understood it well. Best of luck.